हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम STL लैंग्वेज को सीखेंगे। तो आज क्लास हमारी STL लैंग्वेज पर रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने ओपन कर रखा है। इसके प्रोजेक्ट व्यू में आएंगे और में हम पहले एक मोटर के लॉजिक को बना लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक मोटर के लॉजिक बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया M1 मोटर 1 के लॉजिक को M1 अंडरस्कोर स्टार्ट और M1 अंडरस्कोर स्टॉप और M1 अंडरस्कोर रन और इसकी यहाँ पर होल्डिंग करा देंगे। तो ये हमारा एक सिंपल लॉजिक बन गया है कि ये M1 अंडरस्कोर स्टार्ट को प्रेस करेंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी और एक बार स्टार्ट होने के बाद ये रिलीज भी हो जाएगा, तब भी ये यहाँ से होल्ड हो जाएगा। तो एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं, सारे टैग को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर मोटर 1 का लॉजिक लेटर के अंदर लिख लिया है। इसको टेस्ट करने के लिए एक बार इसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद इसको ऑनलाइन जाएंगे और यहाँ पर मॉनिटर ऑन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे हम इसको स्टार्ट को एक बार प्रेस करेंगे तो ये हमारी मोटर ऑन हो गई। अब अगर हम स्टार्ट को वापस 0 कर देंगे तब भी हमारी मोटर ऑन रहेगी। ऑफ कब होगी? जब हम एक बार स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके ऑन करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। वापस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने मोटर 1 के लॉजिक को लैडर के अंदर बनाना सीखा। अब अगर हमको इसी को STL के अंदर बनाना है तो हम मोटर 2 के लॉजिक को STL के अंदर बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं? उसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके एक हम STL नेटवर्क इंसर्ट कर लेंगे। हम चाहें तो एक नया फंक्शन ब्लॉक या ऑर्गेनाइज ब्लॉक बना सकते हैं STL लैंग्वेज के अंदर, बट मैं यहीं पर बना लेता हूँ ताकि ये सामने ही सामने दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर एक STL लैंग्वेज का नेटवर्क इंसर्ट करेंगे। तो ये इंसर्ट हो गया। इस नेटवर्क को हटा देते हैं। तो आपका ये 11 नंबर का जो नेटवर्क है इसके अंदर हम मोटर 2 के लिए लिख लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं कि इसमें ये जो दो टैग हैं M1 अंडरस्कोर स्टार्ट और M1 अंडरस्कोर रन, यहाँ पर ये ब्रांच में लगे हुए हैं, यानी कि और में लगे हुए हैं। और ये वाला टैग जो है इस लॉजिक के सीरीज में लगा हुआ है, यानी कि ये स्टार्ट के सीरीज में स्टॉप लगा हुआ है, तो इसे हम एंड कहते हैं। यानी कि जब भी ये ब्रांच में होगा तो और होगा और जब सीरीज में होगा तो ये एंड होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारा और गेट हो गया। तो और को हम O से डिनोट करते हैं और एंड को हम A से, और अगर NC है तो AN हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव एंड हो जाएगा। तो इसका ये साइड में आप देख भी पा रहे हैं इसको किस तरह से कोडिंग के लिए हम यूज करते हैं। एंड गेट का A है, और गेट का O है, और अगर NC है एंड में तो AN हो जाएगा, और अगर यहाँ पर NC लगा देंगे और में तो ON हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले ये और ये दोनों और गेट के अंदर है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? M1 अंडरस्कोर स्टार्ट। तो ये आ गया टैग, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब दूसरा टैग हमारा है वो सबसे पहले O लिखेंगे और M1 अंडरस्कोर रन, ये आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। और तीसरा नेगेटिव में एंड गेट, तो हम सबसे पहले A लिखेंगे। अगर ये NC नहीं होता तो हम इसे A ही लिखते, लेकिन ये हमारा NC है इसलिए हम इसे AN लिखेंगे। AN एंड गेट नेगेटिव, ठीक, इसके साथ एंड गेट में है और ये NC है, तो AN स्पेस लगाएंगे M1 अंडरस्कोर स्टॉप। तो ये वही लॉजिक लिख गया, लेकिन हमको यहाँ पर ये M1 का लिख गया। M1 का तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर चल ही रहा है, तो हम यहाँ पर M2 के लिए लिख देंगे। तो M2 लिखेंगे, यहाँ पर M2 कर देंगे। और अब यहाँ पर हम इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू M2 अंडरस्कोर रन, ठीक। ये हमने M2 के लिए बना दिया, क्योंकि ये M1 के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें M2 के लिए बना देंगे इसे। तो ये सेम लॉजिक जी M1 के लिए बना हुआ है, ये M2 के लिए बना हुआ है। ये STL के लिए हो गया, STL लैंग्वेज, STL, ये STL के लिए हो गया। तो ये STL नाम लिख दिया मैंने।
और अब इनके हम यहाँ पर टैग डिफाइन कर देते हैं। ये हमने टैग डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब इसको एक बार हम डाउनलोड करेंगे। जिस प्रकार से हमने M1 मोटर को टेस्ट किया था उसी प्रकार हम यहाँ पर M2 मोटर को टेस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए जैसे ही हम इसको स्टार्ट बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर रन हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मोटर रन हो गई। और अब अगर हम इसको स्टार्ट पुश बटन को अगर रिलीज भी कर देते हैं तब भी हमारा मोटर ऑन ही रहेगा। अब अगर स्टॉप करना है तो हमें M2_ स्टॉप पुश बटन को एक बार ट्रू करना पड़ेगा। जैसे ही इसको ट्रू किया तो हमारी रन की कमांड यहाँ से रिलीज होगी और वापस इसको 0 कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। एक बार जैसे ही हम इसको स्टार्ट की कमांड देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इसको उसके बाद स्टार्ट पुश बटन को रिलीज भी कर लेंगे तब भी ये स्टार्ट ही रहेगा। स्टॉप कब होगा? जब हम स्टॉप की पुश बटन को एक बार प्रेस करेंगे तब ये स्टॉप होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से M1 मोटर का लॉजिक हमने लैडर के अंदर बनाया और M2 मोटर का लॉजिक हमने STL लैंग्वेज के अंदर बनाया ताकि इसका कंपैरिजन हो जाए। आने वाली क्लासेस में मैं इसके डिटेल में और वीडियोस लाएंगे कि STL लैंग्वेज को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।